अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज के ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इन वैलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 19 मई 2022 और बिटकॉइन के अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हो रहा है $29,000 की वजह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ बीटीसी का, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सब लोग सपोर्ट लेवल देखे थे बीटीसी का $29,500 का लेवल, तकरीबन वहाँ से बीटीसी की वैल्यू बाउंस बैक की थी ऊपर की तरफ। और मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग देखेंगे कि अगर बीटीसी की वैल्यू ऊपर जाती है तो फिर तकरीबन $30,500 का लेवल है, काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक कंसोलिडेशन लेवल बना के दिखाया था बीटीसी का, और मैंने बताया था तकरीबन $28,500 से लेकर $30,500 के लेवल के दरमियान में ही हम लोग बीटीसी को ट्रेड होता हुआ देखेंगे अगले आने वाले चंद दिनों तक। तो अभी भी अगर आप लोग देखें तो बीटीसी उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सब लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे $29,400 का लेवल, करंटली बीटीसी ने उसको तोड़ दिया है और करंटली बीटीसी उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप लोग देखें तो इस वक्त बीटीसी ने दोबारा से, जो सा मैंने अगेन आप लोगों को सपोर्ट लेवल बताया था तकरीबन $28,500 का लेवल, तकरीबन उसी लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है बीटीसी। और प्रीवियस सपोर्ट लेवल को, मतलब कि $29,400 के लेवल को अब बीटीसी एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन बीटीसी के लिए $30,500 से नीचे की तरफ बाउंस बैक की है और अब बीटीसी ने अपना जो सा सपोर्ट लेवल था $29,400 के लेवल उसको तोड़ दिया है। और अब बीटीसी ने अपना जो सा सपोर्ट लेवल बनाया है वो बनाया है तकरीबन $28,500 के लेवल के ऊपर तकरीबन तकरीबन। तो मैंने प्रीवियस वीडियो से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि $28,000 और तकरीबन $27,000 के जो से लेवल्स हैं वो एक काफ़ी अच्छे डिमांड जोन्स हैं बीटीसी के लिए। मतलब कि अगर बीटीसी की वैल्यू इन लेवल तक आती है तो फिर हम लोग देखेंगे $28,000। और अगर $28,000 से भी नीचे चली जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $27,000 से हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे बीटीसी को। और जो सा कंसोलिडेशन लेवल मैंने आप लोगों को बताया था $28,500 से $30,500 का लेवल, अभी भी बीटीसी उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो आप लोगों ने उन वो मेरी वो वीडियोस देखी होंगी, अगर आप लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर कोई भी ट्रेड्स लिए होंगे तो अभी तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है ओवरऑल अपना जनरेट कर लिया होगा बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। तो अगेन वो वाला जो सा कंसोलिडेशन लेवल है अभी भी हम लोग देखेंगे बीटीसी उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता रहेगा अनटिल अनलेस काफ़ी अच्छी फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती है बीटीसी के लिए। तो फिर हम लोग देखेंगे बीटीसी के लिए ऊपर जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ कि अगर बीटीसी की वैल्यू ऊपर भी जाती है तो फिर $31,000 और मेजरली $31,700 का लेवल भी काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। तो बीटीसी का जो सर नेक्स्ट कंसोलिडेशन लेवल है, अगर उसके बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो $28,600 का लेवल एज आ सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है बीटीसी के लिए। और अब $29,500 का लेवल एज आ रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है बीटीसी के लिए। $29,500 से ऊपर चले जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $30,000 का लेवल पहले एक ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि अब $30,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनेगा बीटीसी की। और फिर उसके बाद दोबारा से $30,500 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और अगर $28,600 का जो सपोर्ट लेवल है उससे नीचे आ जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर $28,000 का लेवल अगेन बहुत ज़बरदस्त डिमांड जोन है ये बीटीसी का। और अगर $28,000 से भी नीचे आ जाती है बीटीसी की वैल्यू तो फिर तकरीबन $27,000 से लेकर $27,200 तक का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बीटीसी के लिए। और अगेन इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में लोग बीटीसी को अगले आने वाले 1 से 2 दिन तक भी ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बीटीसी के ऊपर किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लेना है बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं DYDX के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा था कि $2.164 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, प्रीवियसली काफ़ी देर पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, और जब इसके ऊपर वीडियो बनाई तब हमारे कुछ टारगेट्स हिट हो गए थे और एक प्रॉफिट हमारा जनरेट हो गया था DYDX के ऊपर से। लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट लेवल से कहते हैं उन तमाम को DYDX ने तोड़ दिया है और अभी उन तमाम से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले नए सपोर्ट लेवल्स पहले मैं लगा दूं ताकि बाद में इजीली अपना एनालिसिस मैं कर सकूं यहाँ पे DYDX के ऊपर। तो DYDX का जो सा करंट सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $1.8 के ऊपर, और रेजिस्टेंस लेवल जो सा था वो था तकरीबन $2.15 के ऊपर।
और अगर अभी आप लोग देखें तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस जो सी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है DYDX ने वो भी इस रेजिस्टेंस लेवल मतलब कि $2.15 से अबव बंद की है। और करंट जो सी कैंडल है सो फार वो इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रही है। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। और अगर ये वाली कैंडल मतलब कि जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये भी $2.15 से अबव बंद हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से डेफिनेटली ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख रहे हैं DYDX को। और फिर DYDX की वैल्यू ऊपर भी जा सकती है तकरीबन $2.4 का जो सा उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक। तो DYDX ने प्रीवियसली अगर आप लोग देखें तो उसने काफ़ी देर साइड बाय साइड रन दिखाया है। एस मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज उन्होंने भी मैक्सिमम साइड बाय साइड रन ही दिखाया है। और अगर आप लोग देखें तो $2.15 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता रहा है DYDX के लिए। और अब आके DYDX ने उसको तोड़ा है। और ये पहली कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि यहाँ पे तकरीबन 11th ऑफ मई के बाद अब आके इससे ऊपर बंद हुई है। तो अगेन अगर जो सी नेक्स्ट कैंडल है करंट कैंडल मतलब कि अगर ये भी इससे ऊपर बंद हो जाती है तो फिर हम लोग डेफिनेटली $2.4 के लेवल तक देखेंगे DYDX को अगले आने वाले चंद घंटों के अंदर ही। अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन को DYDX ने तोड़ दिया है और अब 50 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है DYDX। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न दिखाते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं DYDX को। और अगर DYDX की वैल्यू नीचे भी चली जाती है तो फिर $2 का लेवल कि जहाँ पे अब ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा क्योंकि एक एक तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है ऊपर से $2 का लेवल साइकोलॉजिकली भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनता है किसी भी कॉइन के लिए। तो $2 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है DYDX के लिए आप। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि DYDX अपने ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड हो रहा है। मतलब कि DYDX ने अपना ऑल टाइम लो बनाया तकरीबन $1.4 के ऊपर और अभी भी तकरीबन उसी के करीब ही ट्रेड हो रहा है। तो DYDX को अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं क्योंकि फंडामेंटली भी ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो सी है DYDX उसका ये कॉइन है तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है DYDX। तो अगर तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अभी आपके पास एक काफ़ी अच्छा चांस है। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए अभी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर 1x से 2x तक का भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं DYDX के लिए। और अगेन वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग तब तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। तो अब मैं इसके ऊपर आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आप लोग एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जो है वो जनरेट कर सकें DYDX के ऊपर। तो आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो तकरीबन $2.15 फिर $2 और फिर इसके बाद तकरीबन $1.8। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे तकरीबन $2.4 फिर इसके बाद तकरीबन $2.6 और फिर उसके बाद तकरीबन $2.8। इन लेवल के ऊपर आप लोग एग्जिट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हैं DYDX के ऊपर से। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से ट्रेड्स लेनी है अपनी DYDX के ऊपर। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें आगे बात करते हैं बाइनेंस के ऊपर जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है के ऊपर $293 के ऊपर। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्रीवियसली भी जब इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो एक ही टारगेट जो है वो हमारा हिट हुआ था और एक काफ़ी छोटा सा प्रॉफिट हमारा जनरेट हुआ था बाइनेंस के ऊपर से। और उसके अलावा इसके भी जितने ये सपोर्ट लेवल्स है उन तमाम को बाइनेंस ने तोड़ दिया है और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से ये नीचे ट्रेड हो रहा है। तो करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन $289 के ऊपर और फिर उसके बाद तकरीबन $274 का लेवल भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है बाइनेंस के लिए। और फिर उसके बाद तकरीबन 262 और फिर $240 के लेवल्स भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट्स के तौर पे काम करेंगे बाइनेंस के लिए। तो बाइनेंस भी अगर आप लोग देखें तो ये भी मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसीज की तरह यहाँ पे तकरीबन 13 मई से लेके अभी तक तकरीबन साइड बाय साइड रन ही दिखा रहा है। और मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो है इसका तकरीबन $289 का लेवल कि जहाँ पे दोबारा से इसकी वैल्यू वापस आ रही है। और अगर इससे नीचे आती है यहाँ पे बाइनेंस की वैल्यू तो फिर तकरीबन $274 का लेवल भी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा बाइनेंस के लिए। और बाइनेंस का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 309 स्पेसिफिकली $310 का लेवल जो कि प्रीवियसली काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करता रहा है बाइनेंस के लिए लेकिन अब एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है अभी तक ये बाइनेंस के लिए। तो इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे आ गई है बाइनेंस की वैल्यू।
तो अब तकरीबन $298 के लेवल पे काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बाइनेंस के लिए। और अगर इसकी वैल्यू ऊपर जाती है तो फिर तकरीबन $305 से लेकर $308 का लेवल, ये वाला लेवल भी एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है बाइनेंस के लिए। और मैक्सिमम चांसेस है कि $305 से या $308 से दोबारा से नीचे की तरफ हम लोग बाइनेंस को बाउंस बैक करता हुआ देखें। तो अब इसके ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूँ, तो आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं बाइनेंस के ऊपर, वो तकरीबन $290 के ऊपर, इसके बाद तकरीबन $275 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है कि जिसके काफ़ी कम चांसेस हैं, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट हो जाएगा तकरीबन $264 के ऊपर। और आप लोगों के जो एक्सिट पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे $308, फिर इसके बाद $320 और फिर $330 के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर आप लोग अपने आप को एग्जिट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे बाइनेंस के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, लास्ट में बात करते हैं शिबा इनू के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ तकरीबन 1186 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर भी ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ। और फंडामेंटली सर मुकद्दस ने भी अपनी वीडियोस के अंदर इसके ऊपर आप लोगों को अपडेट दी है, कि जिसके अंदर उन्होंने आपको बताया कि फ्यूचर के अंदर हम लोग शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन को भी देख सकते हैं। तो अगर तो शिबा इनू की अपनी ब्लॉकचेन आ जाती है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट हो जाएगा शिबा इनू की तरफ से। और फिर हम लोग शिबा इनू की वैल्यू को काफ़ी ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ भी देख सकेंगे। लेकिन अगेन उसके लिए अभी हम लोग को देखना ही है कि कब तक इनकी जो ब्लॉकचेन है वो आती है। करंट जो सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 1150 के ऊपर, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन 1228 के ऊपर। और अगर इससे ऊपर जाती है यहाँ पे शिबा इनू की वैल्यू, तो फिर तकरीबन 1360 का भी लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे शिबा इनू के लिए। और शिबा इनू के ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि तकरीबन 13 मई से लेके अभी तक शिबा इनू इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर सो फार कोई भी कैंडल इस डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन से ऊपर बंद नहीं हुई है। तो अगर तो शिबा इनू अपना जो सही वाला सपोर्ट लेवल है 1150, इसको होल्ड करके रखता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि तकरीबन 20 मई को हम लोग इसकी वैल्यू के अंदर थोड़ा सा ग्रीन वॉल्यूम देखें। और फिर हम लोग इसकी वैल्यू को तकरीबन 1300 का जो सा लेवल है वहाँ तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना जो सा 1150 का एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल की लाइन है उसको होल्ड करके रखे। और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर शिबा इनू कोई भी कैंडल उससे नीचे बंद ना करे। इसके ऊपर भी तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी अब तमाम मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन का जो है ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है 1228, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो 1228 का लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है शिबा इनू के लिए। और शिबा इनू को अभी हम लोग थोड़ा बहुत साइड बाय साइड रन दिखाता ही देखेंगे, तब तक 1150 से लेकर 1220 के लेवल के दरमियान में ही शिबा इनू ट्रेड होगा अगले चंद घंटों तक। तो अब इसके ऊपर भी लेवल बाय लेवल अगर एंट्री पॉइंट्स आप लोगों को बताता चलूँ, तो लेवल बाय लेवल आप लोगों के एंट्री पॉइंट्स बने हैं तकरीबन 1150 के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन 1100 के ऊपर, और फिर उसके बाद तकरीबन 1050 के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर अगर आप लोग एंट्री लेते हैं, तो आप लोगों के जो एक्सिट पॉइंट्स बन जाएंगे वो तकरीबन 1220 के ऊपर, फिर 1300 के ऊपर, और फिर उसके बाद तकरीबन 1360 के ऊपर। इन लेवल्स के ऊपर आप लोग एक्सिट करके काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे शिबा इनू के ऊपर। और अगेन इसको भी अगर आप लोग देखें, तो ये भी अपने तकरीबन तकरीबन ऑल टाइम लो के काफ़ी करीब करीब ट्रेड हो रहा है। तो अगर तो आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं उसके बाद, तो आप लोग वो भी करके रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे शिबा इनू के ऊपर से। तो आज के लिए यही कोइंस, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कोइंस और टोकन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।